हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग बातचीत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, यानी कि एसएससी एमटीएस 2022 में जितने भी आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस की हम लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 15 पार्ट में 225 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग लेकर के आए पार्ट नंबर 16। ध्यान रखना है। और हम लोग पढ़ेंगे आज क्या 226 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, इससे पहले हम लोग 225 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, अगर आप किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सब लोग प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियो को अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के जो है आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन आपको आसान से आते हैं बट आप प्रैक्टिस नहीं करे होते हो, रिवीजन नहीं करे होते हो ना, तो फिर उसको हम लोग सही नहीं कर पाते हैं और गलतियां हमसे हो जाती हैं। ठीक, और फिर उस गलती का जो है हमें बुरा नतीजा मिलता है। ठीक, इसलिए आप ध्यान रखिए कि अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। ठीक, आपको सारे के सारे वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी आए जरूर होंगे। ठीक, और ये जो मैं आपको सीरीज चला रहा हूँ ना, हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज, ठीक, इस हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज में आपको सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो फालतू का क्वेश्चन हो। ठीक, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से सीरीज को अटेंड करना है और सारे लेक्चर बड़े ध्यान से देखने हैं और अच्छे से इसको तैयार करने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 226 से। ठीक, ध्यान से पढ़िए। पहला ही हमारा क्वेश्चन जो है आज का वो लिखा हुआ है, कह रहा कि 1025 में, ध्यान रखिएगा, ठीक, 1025 में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूट लिया था। ठीक, मतलब 1025 में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करके उसे लूट लिया था। ठीक, यानी कि ये बात बतानी है आपकी, सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण करा था और उस मंदिर को लूट लिया था। ठीक, बस अब इसके जो ऑप्शन है आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे। चलिए, अच्छा, ठीक, ध्यान से इसके ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है मोहम्मद गौरी, और चौथा ऑप्शन कह रहा है आपसे मोहम्मद महमूद गजनवी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा महमूद गजनवी। ठीक, यानी जो महमूद गजनवी है इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे लूट लिया था। ठीक, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था, तो आपको नाम याद रखना है महमूद गजनवी। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से, ध्यान रखना, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है। यानी आधुनिक भारत का अगर आपसे कोई जनक पूछता है तो आप क्या बताएंगे। ठीक, जरा पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बाबा दयाल दास को कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है केशव चंद्र सेन को कहा जाता है, चौथा ऑप्शन कह रहा है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, यानी कि राजा राम मोहन राय। ठीक, यानी जो राजा राम मोहन राय थे उनको आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है क्या कि जो चटगांव शस्त्रागार छापा था या चटगांव विद्रोह था, इसका नेतृत्व किसने किया था, ये बात आपको बतानी है। ठीक, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है सूर्यसेन ने, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है विनायक दामोदर सावरकर ने, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, चौथा ऑप्शन कह रहा है आपसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए, याद रखना आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूर्यसेन। यानी जो सूर्यसेन थे इन्होंने चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। चलिए हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, आज़ादी से पहले भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले, ये क्वेश्चन हम लोग एक बार और पीछे सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, अगर आपको अच्छे से याद है इसका आंसर तो आप लोग इसका आंसर अच्छे तरीके से दे पाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं पहले ऑप्शन को। इसको पहले कह रहा दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है कह रहा महादेव गोविंद रानाडे, तीसरा ऑप्शन है कह रहा BR अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन है MK गांधी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए, यानी दादा भाई नौरोजी। यानी जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने आज़ादी के पहले से, ध्यान रखना, आजादी से पहले भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर क्या करी थी, चर्चा करी थी। ठीक, तो यह बात आपको अच्छे तरीके से याद रखना, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि अखिल भारतीय, क्या कह रहा है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक, यानी जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है, इस मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये बात आपको बतानी है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 1885 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1906 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1920 ईस्वी में,
और चौथा ऑप्शन कह रहा है 1911 ईस्वी में। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्या कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखना आपको, यानी 1906 ईस्वी में। ठीक है, यानी 1906 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में दिया गया है, चलिए अच्छा ध्यान दीजिए। ठीक, हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या कि तंजावुर में, ध्यान रखना, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये बात आपको बतानी है। ठीक, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है राजेंद्र प्रथम ने करवाया था, दूसरा ऑप्शन कह रहा है विजयालय ने, तीसरा ऑप्शन कह रहा है राज प्रथम ने, और इसके बाद चौथा ऑप्शन कह रहा है आदित्य प्रथम ने। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी, क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर सी याद रखना, यानी राज प्रथम ने। ठीक, एक बार फिर से सुन लो, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर बना हुआ है, उस बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो किसने कराया था? राजा प्रथम ने करवाया था। ठीक, ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखनी। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या, ईरान के शासक, ध्यान रखना, ईरान के शासक नादिर शाह ने कब दिल्ली शहर को लूटा? ठीक, यानी ईरान के जो शासक थे नादिर शाह, इन्होंने दिल्ली को कब लूटा था, यानी जो दिल्ली शहर है उसे कब लूटा था, ये बात आपको बतानी। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 1739 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है 1761 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है 1771 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन कह रहा है 1748 ईस्वी में। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए, क्या याद रखना? ऑप्शन नंबर ए, यानी 1739, यानी 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शहर को लूटा था। ठीक, ये बात याद रखनी है। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि सहायक संधि नामक प्रणाली को, ध्यान रखना, सहायक संधि नामक प्रणाली को वर्ष 1798 में किसने तैयार किया था? ठीक, यानी जो सहायक संधि नामक प्रणाली है उसे 1798 ईस्वी में किसने तैयार करा था? ठीक, पहले तो ये याद रख लीजिए कि जो सहायक संधि नामक प्रणाली है वो किस वर्ष तैयार करी गई थी, तो आपको ध्यान रखना 1798 ईस्वी में। अब किसने करी थी ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है लॉर्ड वेलेस्ली, दूसरा ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड बेंटिंग, ठीक, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड हेस्टिंग, चौथा ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड डलहौजी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड वेलेस्ली, यानी जो लॉर्ड वेलेस्ली है इन्होंने सहायक संधि नामक प्रणाली को वर्ष 1798 ईस्वी में तैयार किया था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है क्या कि अशोक, ध्यान रखना है, क्या कह रहा है? अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था, यानी जो अशोक स्तंभ बनवाए गए थे, ठीक है, उनका मूल उद्देश्य क्या था ये बताना था आपको। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सांप्रदायिक आस्था का प्रचार प्रसार करना, तीसरा ऑप्शन कह रहा है जन्म धर्मांतरण का प्रचार प्रसार करना, और चौथा ऑप्शन कह रहा है आपसे भेरी घोष का प्रचार प्रसार करना। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए, क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना है। जो अशोक स्तंभ का मूल जो उद्देश्य था वो क्या था? धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक, यानी आपको ध्यान रखना जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? ठीक, ये बात आपको बतानी, जरा ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को। पहला ऑप्शन कह रहा है 1928 ईस्वी में हुई थी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1924 ईस्वी में हुई थी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1917 ईस्वी में हुई थी, और चौथा ऑप्शन कह रहा है 1922 ईस्वी में हुई थी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर ए याद रखना है आपको, यानी कि 1928 ईस्वी में। ठीक, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में हुई थी। ठीक, ये बात ध्यान रखनी। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है वो कह रहा है क्या कि देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। ठीक, यानी किस सन में देश भर के 72 प्रतिनिधि, यानी जब कभी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी या स्थापना करने का फैसला लिया गया था, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 72 प्रतिनिधियों ने अब किस शहर में? तो बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का क्या लिया था? उन्होंने फैसला लिया था। ठीक, अब किस सन में लिया था ये बात आपको बतानी है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है क्या 1872 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1885 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1858 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन कह रहा है 1890 ईस्वी में। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी 1885 ईस्वी में। ठीक, तो आपको ये बात याद रखनी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो आपको याद रखना 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक, चलिए ध्यान से पढ़िए। हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला की
दोहरे गुंबद, ध्यान रखना है, वाली विशेषता दिल्ली सल्तनत की किस वंश द्वारा शुरू करी गई थी। ठीक, मतलब जो इंडो इस्लामिक है कि उसकी एक वास्तुकला है, उसका नाम है दोहरे गुंबद। क्या नाम है? दोहरे गुंबद। ठीक, ये जो है वो दिल्ली सल्तनत के किस वंश के द्वारा शुरू करी गई थी। मतलब ये बताना आपको क्या कि जो दोहरे गुंबद की वाली जो विशेषता है या जो दोहरे गुंबद वाली जो वास्तुकला है, ये दिल्ली सल्तनत के किस वंश के द्वारा शुरू करी गई थी, ये बात आपको बतानी है। तो देखिए जरा ध्यान से, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है गुलाम वंश, दूसरा ऑप्शन कह रहा है लोधी वंश, तीसरा ऑप्शन कह रहा है तुगलक वंश, चौथा ऑप्शन कह रहा है खिलजी वंश। ठीक, आपको क्या याद रखना है? तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना है आपको? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि लोधी वंश, यानी कि जो दोहरे गुंबद, कौन सी? दोहरे गुंबद वाली जो विशेषता है या दोहरे गुंबद वाली जो वास्तुकला है, ये किस वंश के द्वारा? लोधी वंश के शासकों के द्वारा जो है इसे शुरू करा गया था। ठीक, ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक, फिलहाल हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि शकों पर विजय, ध्यान रखना है क्या कि शकों पर विजय प्राप्त करने, ध्यान रखना, शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी? ये ध्यान करके बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी? ठीक, ऑप्शन पढ़ लो जल्दी से। कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम ने, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कुमारगुप्त प्रथम ने, तीसरा ऑप्शन कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और चौथा ऑप्शन कह रहा है आपसे स्कंदगुप्त ने। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या रखना आपको? ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी जो ध्यान रखना जो विक्रमादित्य की उपाधि है, यानी जो विक्रमादित्य की उपाधि है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण करी थी। कब करी थी? तो याद रखना कि शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद, यानी जो शक थे उन पर विजय प्राप्त करने के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। ठीक, फिलहाल अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है क्या कि ब्रिटिश भारत ने के किस स्वतंत्रता सेनानी को, ध्यान रखना, ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है? यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, ये बात आपको बतानी है। ठीक, ये बात ध्यान रखना। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन को। पहले ऑप्शन आपसे कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना को, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे बाल गंगाधर तिलक को, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सैयद अहमद खान को, चौथा ऑप्शन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू को। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, सैयद अहमद खान, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो सैयद अहमद खान को कहा जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना, मतलब हम लोग आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले, जल्दी से पढ़ लीजिए ध्यान से। कह रहा है कि हेनरी लुई विवियन डेरो, ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि हेनरी लुई विवियन डेरोजियो 1820 के दशक में किस कॉलेज के शिक्षक थे? यानी जो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हैं 1820 के दशक के किस कॉलेज के शिक्षक थे, मतलब इनके कॉलेज का नाम बताना है। ठीक, तो पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए, कह रहा है संस्कृत कॉलेज जो वाराणसी में स्थित है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलोर में स्थित है, तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज जो वाराणसी में स्थित है। ठीक, और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में स्थित है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, यानी कि हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में स्थित है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना जो हेनरी लुई विवियन, क्या नाम है? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हैं, ये हिंदू कॉलेज यानी कलकत्ता से शिक्षक थे। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक, आई होप आप लोगों को सभी के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लोगे। ठीक, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना।